जय हिंद। वापस से 3 आईपीओ क्लैश हो रहे हैं। एक अच्छी बात है जिसमें भैया एक है रिन्यूएबल एनर्जी का यानी कि एमबी फोटोवोल्टेक कंपनी सोलर मॉड्यूल्स वगैरह में काम करती है। एक अच्छी बात कि भैया फ्रेश इशू बहुत सारा है। बुरी बात रिटेल का कोटा सिर्फ 10% है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं एमबी फोटोवोल्टेक आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट देखेंगे किसके साथ क्लैश हो रहा है, क्या पैसा फ्री हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, फाइनेंशियल्स अभी तक आपके क्या बोलते हैं, मार्जिन कैसे, इंपॉर्टेंट रेशियोज, पैसा किस लिए उठा रहे हो, पीयर कंपैरिजन, एंड फाइनली कि भैया ये हमारे पोर्टफोलियो को एनर्जी देगा या फिर नहीं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है भैया, ये यूट्यूब ने मेरा वीडियो दिखा दिया। जैसे ये फिजिक्स वाला देख लो भैया, आईपीओ इनका भी आ रहा है। क्या फिजिक्स वाला के साथ कुछ लिस्टिंग गेन है भी या नहीं है? निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस हो गए, पाइन लैब्स के एनालिसिस भी मैं यहां पे डाल चुका। 5 बेस्ट स्टॉक्स हो गए, सब आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। एक बार जरा आईपीओ टेबल पे नजर मारते हैं। देखिए, पाइन लैब्स का पैसा एमवी और फिजिक्स वाला के लिए फ्री होने वाला है, बट एमवी और फिजिक्स वाला का पैसा टेंको के लिए फ्री नहीं होने वाला। बट यहां पर इन दोनों का पैसा यानी फिजिक्स और एमवी का पैसा फुजियामा के लिए फ्री होने वाला है, क्योंकि भाई हो सकता है अलॉटमेंट प्रोबेबली अगले दिन आ जाए, कई बार हो सकता है उस टाइम पे फ्री हो जाता है, कई बार अगले दिन पर। अब यानी कि ये 2 आईपीओ सेम ब्रैकेट में, ये 3 आईपीओ सेम ब्रैकेट में, और टेंको बेचारा बीच में फंस गया। फिजिक्स के एनालिसिस में डाल चुका, आज हम कर रहे हैं एमवी के, उसके बाद बारी आएगी टेंको की। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। Incorporated March 2007, MB Photovoltaic Power Limited is an integrated solar PV मॉड्यूल एंड सेल मैन्युफैक्चरर, यानी कि खुद ही सोलर मॉड्यूल्स वगैरह बनाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि बाहर से लेते हैं, उसको असेंबल करते हैं, आगे भेज देते हैं। द कंपनी हैज अ सोलर पीवी मॉड्यूल कैपेसिटी ऑफ 7.8 गीगावाट्स एंड अ सोलर सेल कैपेसिटी ऑफ 2.94 ऑलमोस्ट 3 गीगावाट्स। पोर्टफोलियो में आ गया बाइफेशियल हो गया, मोनोफेशियल हो गया, फिर हो गया टीओपीसी ऑन मॉड्यूल्स हो गया, सोलर सेल्स, मोनो पीआरसी मॉड्यूल्स वगैरह। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें से 2 कर्नाटका में है, जिसमें 22 एकड़ में फैला हुआ है। बाप रे। The company's solar cell manufacturing unit at Dobapest, Bengaluru, Karnataka is one of India's largest TOPCon solar cell facility by capacity based। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ कंपनीज कस्टमर इंक्लूड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद जिसमें कमर्शियल्स, इंडस्ट्रियल वगैरह भी आ गए, जिसमें ईपीसीज भी आ गए, सर्विस प्रोवाइडर्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट वाले भी हैं। की कस्टमर्स में आ गया अयाना, क्लीन मैक्स, हीरो रूफटॉप, प्रोजील ग्रीन हो गया, केपीआई ग्रीन, ये भैया लिस्टेड भी है, आदित्य बिरला ब्रांड भी आ गया, फिर उसके बाद बीएनपी, केएमवी प्रोजेक्ट्स, पावर ट्रैक, इन सोलर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। काफी सारे जोडियाक एनर्जी भी है यहां पर। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज भी क्लाइंट्स हैं जिनको ये रॉ मटेरियल्स हो गया, सेल्स हो गया, मॉड्यूल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं 611 एज ऑफ नाउ हमारे एम्प्लॉइज हैं, और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में इन्होंने 5-6 पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। एज ऑफ नाउ सोलर के हिसाब से बात करें तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, ज्यादा खास नहीं है, बट हां नेगेटिव भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मारते हैं फटाफट से। कहते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, कहते हैं आईपीओ ओपन होगा यहां पर 11 तारीख को, 13 को क्लोज होने वाला है। बिल्कुल कट टू कट रेज है फिजिक्स वाला के साथ। अलॉटमेंट आएगी 14 तारीख को, सैटरडे संडे आ गया। 17 तारीख को यहां पर 17 नवंबर को रिफंड्स और शेयर्स, और 18 नवंबर को लिस्ट होने वाला है। अब एक चीज क्लियर है कि भैया आप इसका पैसा टेंको के लिए यूज नहीं कर पाओगे। ये तीनों आईपीओ अगेन टू रिपीट सेम ब्रैकेट, ये दोनों आईपीओ सेम ब्रैकेट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों पर एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं कि पहली प्रायोरिटी किसे देनी है तीनों में, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है, क्या तीनों में लगाना है, तीनों में नहीं लगाना, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन। जैसे ही 300 कमेंट्स पूरे होते हैं आपको बनाकर देने वाला हूं बढ़िया सा कंपैरिजन वीडियो। प्राइस बैंड की बात करें, कहते हैं 2 रुपीज फेस वैल्यू है, इशू प्राइस 2062 to 217 विद 69 शेयर्स इन अ लॉट टर्म। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट
इशू साइज कहते हैं 2900 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें ऑलमोस्ट 70% के आसपास हम डालने वाले हैं यहां पर फ्रेश इशू में। 30% के आसपास जो है वो ओएफएस का पार्ट है। बैलेंस्ड सिचुएशन लेकर आए हैं वैसे तो। अगेन क्यूआईबी को दे रहे हैं 75, रिटेल को देने वाले हैं 10%। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि इन्होंने आरएचपी पे लिख रखा है कि भैया हम 50% से ज्यादा टैंजिबल एसेट्स की जगह मॉनेटरी वैल्यू में होल्ड कर रहे थे। एसेट्स वाली साइड में सेबी का रूल है आईसीडीआर का कि अगर आप 50% से ज्यादा मॉनेटरी वैल्यू होल्ड कर रहे हो, एसेट्स में नहीं है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, टूल, मशीनरी, तो आप रिटेल को 10% ही देने वाले हो, जिसकी वजह से ये 10% गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, कहते हैं जी एक लॉट की वैल्यू 14,973, ऑलमोस्ट 15,000 हो गई। ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में लगाइए भाई, ये कैटेगरी सबसे बेकार है, या तो रिटेल या बिग एचएनआई। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कहते हैं प्रमोटर की होल्डिंग एज ऑफ नाउ तो 100% है, बाद में डाइल्यूट करके बोलते हैं जी 85 के आसपास आने वाली है। फाइनेंशियल्स पर आते हैं, बट देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे नवंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन हो चुके हैं, जहां पर एक ही प्लान में सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं। इक्विटी हो गया, ऑप्शंस हो गया, स्विंग ट्रेड्स हो गया, इंट्राडे, स्विंग और आई शुड से पेनी स्टॉक्स, मल्टी बैगर, सब कवर होता है। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। वापस आते हैं हम आप लोग अपने एनालिसिस पर कि भाई कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। फुल ईयर एक क्वार्टर, यार अभी तो दूसरा क्वार्टर भी चला गया, इनफैक्ट तीसरा क्वार्टर खत्म होने वाला है, तीसरा क्वार्टर दूसरा भी दे सकते थे। एसेट्स कहते हैं 840 करोड़ के एसेट्स से ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए, 2200 करोड़ के आसपास हो गए। 60% जंप आया 4000 करोड़ और 4300 10% जंप आया एक क्वार्टर के आसपास। 800 से सीधा 4000, 5 गुना, बाप रे। इनकम की बात करें, कहते हैं 640 करोड़ के आसपास इनकम हुई, 950 करोड़, 2300 करोड़ और अभी ये 1000 इक्विवेलेंट भी मानते तो भी चलो 4000 के आसपास हो जाएगी। एक बात तो क्लियर है कि पिछले साल को 50% से जंप कर पाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए यहां पर कहते हैं जी हमारा पैट मार्जिन सिर्फ 1% के आसपास था, 3% हो गया, 15% के आसपास हो गया और अभी 17% के आसपास हो गया। 1%, 3%, 15%, 17% के आसपास हो गया। बैलेंस सिचुएशन नहीं, बहुत अच्छी सिचुएशन है, बट नेगेटिव क्या है? वो है बोरोइंग्स। 500 करोड़ की बोरोइंग्स सीधा 1400 हो गई, 1900 हो गई, 2000 करोड़ के आसपास हो गई। तो अगर एसेट्स भी 8 गुना हुए थे तो बोरोइंग्स भी 4 गुना बड़ी है। अब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 200 करोड़ के आसपास। यही रीजन है कि अगर आप देखोगे, ये देखो इबिटा और पैट में अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास का। इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें, कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 104, क्योंकि छोटा इक्विटी वैल्यू होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23, कैपिटल में क्या होता है, डेट का पार्ट भी आ जाता है, इक्विटी वाले में सिर्फ इक्विटी का बेस प्राइस आता है। डेट टू इक्विटी क्रॉस हो गया 1 से ऊपर, पैट मार्जिन 15% लास्ट ईयर जो था, फिर प्राइस टू बुक वैल्यू 24, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया 24। ईपीएस की बात करें, कहते हैं जी अभी हमारा 6 है, बाद में 10 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। क्यों? ये जून क्वार्टर पे, ये मार्च पे, दोनों एक पे कैलकुलेट करते हैं। ये 6 पर है, बाद में इनका हो जाएगा 5.4 के आसपास। ये 34 का पी रेशियो है, जो बाद में हो जाएगा 38 के आसपास। पहले करेंगे कुछ पीयर कंपैरिजन, फिर जाएंगे इसके भैया पैसा किस लिए उठा रहे हो, और फाइनल वर्डिक्ट, जिसमें एक और बढ़िया सी इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलने वाली है। पीयर कंपैरिजन में एमवी आ गया, वेबसोल आ गया, वारे आ गया, आरएस आ गया, विक्रम आ गया और सात्विक ग्रीन आ गया। देखिए एमवी का कहते हैं जी हमारा ईपीएस है 6 का, 36, 68, 10 टाइम्स, 21, 4 और 19। विक्रम सोलर अभी आया था, अपना अनलिस्टेड का प्राइस भी क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से डाउन चला गया। ये सिर्फ एक है जो इससे कम पे ट्रेड कर रहा है, बाकी सब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। पी रेशियो की बात करें, कहते हैं जी हमारा था 33 के आसपास, इनका भी 33, 50, 51, 70, 27। विक्रम तो लग रहा है कि इन नंबर्स देख के लग रहा है कि विक्रम हाईली ओवर वैल्यूड एज ऑफ नाउ। 33 के वैल्यूएशंस पे लेकर आए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कहते हैं 69, 55, 20, 55, 11, 63, बाप रे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू कहते हैं जी हमारा था 22 के आसपास,
22, 23, 18, 7, 15, 8, देख रहे हो कितना प्राइस टू बुक वैल्यू, वो देख के ही आइडिया लग गया, बहुत हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पर लेकर आए हैं। फाइनली बताओ भाई पैसा किस लिए उठा रहे हो? कहते भैया एक ही ऑब्जेक्टिव है, रीपेमेंट और प्रीपेड करने वाले हैं बोरोइंग की 1620 करोड़ के आसपास। अब 1620 करोड़ से क्या क्या होगा समझते हैं। 2000 करोड़ की बोरिंग से 1600 करोड़ आप पे कर दोगे, आपका बचेगा भैया 400 करोड़। तो आपने इंटरेस्ट में तो अच्छा बचा ही लिया, पैट मार्जिन भी इंप्रूव हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो था आपका इंप्रूव हो गया। अच्छी बात है, मतलब एक्सपेंशन में नहीं लगा रहे, केपेक्स में नहीं लगा रहे, ओपेक्स में नहीं लगा रहे। आ जाते चलिए फाइनल वर्डिक्ट पर। चलिए नंबर 1 देखिए, उस टाइम पर ऑलरेडी 3 आईपीओ आ रहे हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊं, अगेन कंपैरिजन लिख देना कमेंट सेक्शन में, बढ़िया सा वीडियो बनाकर देने वाला हूं ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नंबर 1 ओवर सब्सक्रिप्शन में जो एक्सपेक्ट करूंगा 10 टाइम्स प्लस एक्सपेक्ट करूंगा। इंडस्ट्री डेफिनेटली अच्छी है, फाइनेंशियल्स 1% का पैट मार्जिन 3 से 15, 15 से 17 आ गया, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स नजर आ रहे हैं, फैसिलिटीज मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, बट मार्केट सेंटिमेंट्स खराब है। स्टड्स भैया जहां पर एक्सपेक्ट 7, 8, 10% गेन्स देगा, -3% पे खुला। ओकला जो एक्सपेक्ट 12-15% देगा, वो 3% पे खुला। तो दोनों बिल्कुल मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से टंबल डाउन करके गए, इसलिए लिस्टिंग गेन ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 5-10% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करना, बट लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। क्यों? सेक्टर अच्छा है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स वगैरह आ रहे हैं भैया, लोग धीरे 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 सोलर लगा रहे हैं। मेरे खुद के घर पे भैया 10 किलोवाट का लगा हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, अब लोग सोचते हैं कि भाई जब लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो बाद में मार्केट से, अगर आप बाद में मार्केट से बाय करना चाहें मार्केट में कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो आईपीओ अप्लाई करते हैं, जैसे मैं हूं आईपीओ अप्लाई करता हूं भूल जाता हूं, मेरे पास IREDA पड़ा हुआ है, ईपैक अभी मिला था वो पड़ा हुआ है, मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे शेयर भी करा था। उस हिसाब से अगर लाख के बाय करके 1 लॉट 2 लॉट भूल जाना चाहते हो तो उस हिसाब से कर सकते हो। मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूं, लिस्टिंग गेन के पर्पज से माइंडसेट से मैं ज्यादा अप्लाई नहीं करने वाला। बाकी जो आ रहे हैं उन पे थोड़ा सा फोकस रहने वाला है। दोस्तों ये थे MV IPO के डिटेल्ड एनालिसिस एंड यस, जैसा मैंने हमारे नवंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक महीने सारे सेगमेंट्स उसमें कवर हो जाते हैं। इक्विटी हो गया, ऑप्शंस हो गया, स्विंग ट्रेड्स हो गया, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हो गए। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।